Hello students, today we are going to study mutation. Till now we have studied that chromosome is made up of DNA and protein. DNA की स्ट्रक्चर भी बिल्कुल क्लियर है आपको कि ये हेलिकल फॉर्म में होता है, सुपर कॉइल होके ये क्रोमैटिड या क्रोमोसोम फॉर्म करता है आगे जाके, और डीएनए के स्ट्रक्चर में भी नाइट्रोजन बेसेस होते हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। डीएनए की स्ट्रक्चर को प्रॉपरली समझने के बाद, जेनेटिक कोडॉन को अच्छे से समझने के बाद, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड टॉपिक म्यूटेशन। चैप्टर 5 में भी हमने बात की थी कि म्यूटेशन होता है, बट अभी इस पॉइंट पे आप समझ नहीं पाओगे। तो अब ये सब कुछ जेनेटिक कोडॉन और डीएनए का स्ट्रक्चर समझने के बाद आप म्यूटेशन अच्छे से समझ सकते हो कि म्यूटेशन वो फिनोमिना है विच रिजल्ट्स इन द ऑल्ट्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। डीएनए सीक्वेंसेस में कुछ ऑल्ट्रेशन हुआ है। डीएनए सीक्वेंसेस आप समझते हो नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस में कुछ भी ऑल्ट्रेशन हुआ, कैसा ऑल्ट्रेशन हम देखेंगे अभी, किसी भी तरह का चेंज हुआ अगर डीएनए सीक्वेंस में, तो जीनोटाइप चेंज हो जाएगा। जीनोटाइप चेंज हुआ तो फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। अभी तक होपफुली ये टर्म्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे आपको, जीनोटाइप, फिनोटाइप और डीएनए में चेंज। अभी आगे बात करेंगे हम। तो रिकॉम्बिनेशन के अलावा, रिकॉम्बिनेशन में चेंज होता है, डीएनए में वेरिएशन क्रिएट होता है। रिकॉम्बिनेशन के अलावा म्यूटेशन है वो फिनोमिना जिससे डीएनए में वेरिएशन होता है। तो ये जो डीएनए है ये सुपर कॉइल होकर क्रोमोसोम फॉर्म करता है। तो अगर डीएनए में ऑल्ट्रेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली क्रोमोसोम में चेंजेस आएंगे, क्रोमोसोम में भी ऑल्ट्रेशन होंगे। दैट इज कॉल्ड एज ऑल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम्स। क्यों होंगे? किसी भी तरह का डीएनए में चेंज हुआ, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? किसी एक पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस में एकदम से सब्स्टिट्यूशन आ गया, आप देख रहे हो येलो ग्रीन दिख रहा है, एक रेड हो गया अचानक से, तो ये है एक तरह का ऑल्ट्रेशन। क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो सकता है, ये आप देख चुके हो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोम का छोटा सा पीस, डीएनए का छोटा सा पीस इंसर्ट हो सकता है या डिलीट हो सकता है। तो ये कंडीशंस हैं, लॉस या डिलीशन, गेन या इंसर्शन या डुप्लीकेशन, और सब्स्टिट्यूशन या किसी सेगमेंट का लॉस गेन हो सकता है, साथ में सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। देखते हैं क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो अगर क्रोमोसोम में ऑल्ट्रेशन होता है, इट कॉजेज एबनॉर्मलिटीज या एब्रिएशंस। कैंसर सेल्स में होते हैं एब्रिएशंस। तो अब ये तीन बातें हमें करनी है मेनली, ये है तीन मेन बातें। एक हो गया इंसर्शन यानी कि गेन, दूसरा हो गया डिलीशन यानी कि लॉस। आप देखो, ढूंढो यहाँ पर इंसर्शन कहाँ हो रहा है, ए और जी के बीच में। ए और जी के बीच में देखो ये ऐड हो गया, इंसर्ट हो गया टी। ये नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस है। अगर एक नाइट्रोजन बेस ऐड होगा तो कितना फर्क आएगा, इसको देखेंगे अभी हम। यहां पर डिलीट हो गया, सिर्फ एक टीज के बीच में से डिलीट हो गया तो कितना बड़ा फर्क आएगा, हम ये देखेंगे। और थर्ड कंडीशन है कि सब्स्टिट्यूशन हो जाए। पूरा का पूरा नाइट्रोजन बेस है, सीक्वेंस है, सब कुछ है, बस यहाँ पर एक ही जगह पर जी आ गया, रिप्लेस करके सी हो गया। ए को सब्स्टिट्यूट करके भगा के आ गया सी। अचानक से ऐसा म्यूटेशन हुआ किसी सेल में, एक ही जगह पर सी आ गया उसके डीएनए में, एक पॉइंट पे। एक पॉइंट पे ऐसा चेंज हुआ है तो दिस इज द पॉइंट म्यूटेशन। हम डिटेल में भी देखते हैं, यह है पॉइंट म्यूटेशन। आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या? यहां पर क्या होगा, यहां नए तरह का म्यूटेशन है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट म्यूटेशन। नाम से क्लियर है, किसी पॉइंट पे कुछ चेंज आएगा डीएनए में। आप जानते हो ये एक जानी पहचानी सी पिक्चर है, आप देख चुके हो। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि ये कौन सी डिजीज है। ये है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो आप चैप्टर 5 में पढ़ चुके थे कि यहाँ आरबीसी सिकल के शेप की हो जाती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
आरबीसी यानी आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना रेड ब्लड सेल्स में। तो हीमोग्लोबिन कैसे फॉर्म होता था हमने डिटेल में बात की थी। तो हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन को ओपन कर दो, तो बीटा ग्लोबिन चेन में ग्लूटामेट की जगह पर वैलीन आ गया था। क्यों हुआ था उस वक्त आपने ऐसे ही रट लिया था, अभी नाउ यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली, आप समझ पाओगे जब आप जेनेटिक कोडॉन जानते हो। यहां कोई डीएनए सीक्वेंस है लंबा सा, यहां पर सिर्फ लिखा है CTC। क्या लिखा हुआ है? CTC। अचानक से इस T में कुछ म्यूटेशन हो गया, ऐसा म्यूटेशन हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे T की जगह पर आ गया A। हियर यू कैन सी क्या हो गया, CAC। छोटी सी तो बात है, सिर्फ T की जगह पर हो गया A। कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, CGAG। इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लो GTG। हम डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना रहे हैं। अब इससे आरएनए बना लो, दिस विल बी द टेम्पलेट स्ट्रैंड। आरएनए फॉर्म कर लो, आरएनए क्या हो जाएगा, इसका ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, क्या बन जाएगा, GAG। ये आरएनए बनेगा। इसका आरएनए बनाओ, T की जगह पर बस U हो जाएगा, सेम रहेगा, कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा ही इसका कोड होता है। ये mRNA का सीक्वेंस फॉर्म हुआ है। क्या? दिस इज द सीक्वेंस ऑफ mRNA। अभी तक आपको समझ में आ गया है कि mRNA पे जो भी सीक्वेंस लिखा है उसको ट्रिपलेट के फॉर्म में हम रीड करते हैं और ये होते हैं जेनेटिक कोडॉन। तो अब GAG क्या कोड करता है, हवा में बात नहीं करेंगे, हम सच में इसको ढूंढते हैं। चलो GAG क्या कोड कर रहा है, देखा अपनी टेबल में, देखो GAG क्या कोड कर रहा है, ग्लूटामेट। इट्स कोडिंग फॉर ग्लूटामेट अमीनो एसिड। तो ये क्या कोड कर रहा है, ग्लूटामेट को कोड कर रहा है। यहाँ क्या चेंज हो गया, छोटे से चेंज की वजह से, एक पॉइंट पे चेंज होने की वजह से क्या हो गया, GUG हो गया। ढूंढो जल्दी से, GUG क्या कर रहा है, वैलीन बना रहा है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि GUG वैलीन कोड कर रहा है जबकि GAG ग्लूटामेट कोड कर रहा है। अगर GAA हो जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पर ऐसा चेंज हुआ है कि अमीनो एसिड चेंज हो गई। यहाँ ये अमीनो एसिड हो गई वैलीन। एक पॉइंट पे चेंज होने से डीएनए में आरएनए चेंज हो गई, जेनेटिक कोडॉन चेंज हो गया, अमीनो एसिड चेंज हो गई और प्रोटीन में चेंज आ गया। और अब जो आरबीसी होगी, जब लो ऑक्सीजन टेंशन होगी तो ये आरबीसी हो जाएगी सिकल शेप की, जो नॉर्मल कंडीशन में होती है बाइकॉन्केव। ये चीज़ आप पहले से पढ़ चुके हो, अब अच्छे से समझ में आ गई या नहीं। ये है सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल। यहाँ पर है पॉइंट म्यूटेशन, किसी एक छोटे से पॉइंट पे हुआ है ये म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। बिल्कुल क्लियर है। अगले म्यूटेशन पे मूव करते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नाम से ही काफ़ी कुछ क्लियर है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ऐसा म्यूटेशन जहाँ पर रीडिंग फ्रेम शिफ्ट होगा। देखते हैं कैसे। इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है, राम हैज़ रेड कैप। एक्चुअली ये कोई mRNA पे कोई सीक्वेंस नहीं है, सिर्फ आपको अच्छे से समझ में आए, इजीली समझ में आए, इसलिए ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर ऐसे वर्ड्स दिए गए जो 3 अल्फ़ाबेट्स के हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस को, कोडॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राम हैज़ रेड कैप। अगर यहाँ पर मैंने बी ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया एक नाइट्रोजन बेस बी, तो नाउ रीडिंग फ्रेम हैज शिफ्टेड। क्या हो गया, बी ऐड करा तो BRE हो जाएगा ना, BRE, और डी आगे शिफ्ट हो गया। ये नहीं कि पी अकेला रह जाएगा, ये तो लंबा सा सीक्वेंस होगा ना, वो आगे चला जाएगा। फिर मैंने BI ऐड कर दिया तो फिर से रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो गया, ई भी इधर चला गया ना, EDC, ठीक। फिर मैंने BIG ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया, अब रीडिंग फ्रेम नहीं शिफ्ट हुआ। राम हैज़ बिग रेड कैप। इसका मतलब है अगर एक नाइट्रोजन बेस या 2 नाइट्रोजन बेस ऐड करें, इंसर्ट करें, तो रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। पर अगर ट्रिपलेट यानी कि
3 या उसके मल्टीपल्स हम ऐड कर दें, इंसर्ट कर दें, तो रीडिंग फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा। ये है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अभी तो हमने सिर्फ बात की है इंसर्ट की, चलो डिलीशन की भी बात करते हैं। शुरू में हमने बात की थी ना इंसर्शन, डिलीशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन क्या कॉज कर रहा है? पॉइंट म्यूटेशन। इंसर्शन देख लिया, अब डिलीशन देखते हैं। अगर राम हैज रेड कैप है, पहले से जो सेंटेंस था हमारा पुराना वाला सेम सेंटेंस है, राम हैज रेड कैप। यहां पर पहले मैंने रेड को डिलीट कर दिया, हटा दिया, एक नाइट्रोजन बेस का लॉस हो गया, यहां से डिलीट हो गया है, तो EDC, ये C यहां से उठा लेगा। फिर ये क्या, मैंने E को भी हटा दिया, पहले R को हटाया फिर E को भी हटा दिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, DCA, A इधर आ गया ना। फिर मैंने D को भी हटा दिया तो CAP। अब क्या हुआ, राम हैज कैप, ये भी ठीक है। इसका मतलब फिर से सेम थिंग, अगर एक या 2 नाइट्रोजन बेसिस को डिलीट करेंगे तो रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। पर अगर हम ट्रिपलेट के फॉर्म में 3 या 3 के मल्टीपल्स को डिलीट करेंगे, लेटर्स को डिलीट करेंगे, तो रीडिंग फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? 3 या 3 के मल्टीपल को अगर हम इंसर्ट या डिलीट करेंगे तो रीडिंग फ्रेम रिमेन सेम, इट विल नॉट शिफ्ट। ये बात फिर से प्रूव कर रही है कि जेनेटिक कोडॉन्स ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। इससे पहले कौन कौन प्रूव कर रहा था कि जेनेटिक कोडॉन्स ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं? जल्दी से सोचो, कितने लोगों को ये बात इमिडिएटली याद आ रही है? अब आप अपना आंसर चेक कर लो, आपने कैसे याद किया था? डार्विन HMS बीगल नाम के शिप पे बैठ के गए थे। तो H फॉर हरगोबिंद खुराना, जो इंडियन ओरिजिन के थे, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था इस चीज़ के लिए। M फॉर माइशेल नायरेनबर्ग, S फॉर सेवेरो ओक्वा एंजाइम। तो हरगोबिंद खुराना, मिशेल नायरेनबर्ग एंड सेवेरो ओक्वा एंजाइम, ये 3 तरह से प्रूव हुआ था, 3 लोगों ने, 3 ये एंजाइम है और ये प्रूव हुआ था कि जेनेटिक कोडॉन्स ट्रिपलेट के फॉर्म में है। एक बार फिर से म्यूटेशन वाले फ्रेम शिफ्ट के म्यूटेशन कंसेप्ट ने फिर से प्रूव करा कि जो जेनेटिक कोडॉन है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में है और ये हमेशा कंटिगुअस मैनर में ही रीड होते हैं। ये हमने सेलिएंट फीचर्स पढ़े थे ना जेनेटिक कोडॉन के। हो गई सारी बात म्यूटेशन की। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि म्यूटेशन कॉज करने वाले कुछ फिजिकल और केमिकल एजेंट्स होते हैं। तो वो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो म्यूटेशन कॉज करते हैं उनको कहते हैं म्यूटाजेन। बड़ा सिंपल है, नाम देखो ना, म्यूटेशन कॉज करने वाले एजेंट म्यूटाजेन। अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं तो मैं कह दूं कि ये हैं म्यूटेशन कॉज करने वाले एजेंट्स, कह दूं ऐसे, म्यूटेशन कॉज करने वाले एजेंट्स। ऐसे ही कैंसर कॉज करने वाले एजेंट्स होते कार्सिनोजेंस, है ना, जेंस एक्चुअली एजेंट्स हैं, ठीक है। तो म्यूटाजेंस हैं वो एजेंट्स, वो फैक्टर्स जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है यूवी रेडिएशंस। यूवी रेडिएशंस म्यूटेशंस कॉज करती हैं। यूवी रेडिएशन कई बार आप पहले भी सुन चुके हो कि सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं और वो म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं। एक्चुअली उनको ओजोन लेयर रोक लेती है, ओजोन लेयर ने जो शील्ड बनाई है उससे ये रुक जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं। और अभी जो ओजोन लेयर की थिनिंग हो रही है उसकी वजह से यूवी रेडिएशंस पहुँचेंगी, फिर म्यूटेशन कॉज करती हैं। ये चीज़ें आप 9th क्लास से पढ़ रहे हो। अब एक्चुअली आपको समझ में आया है कि म्यूटेशन एक्चुअली क्या होता है, कितनी हार्मफुल हो सकती हैं ये यूवी रेडिएशंस। अगर ओजोन लेयर ना हो तो ये आकर क्या कुछ कर सकती हैं। दिस इज ऑल अबाउट म्यूटेशन। थैंक यू।